हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के व्यू टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। हम किसी भी पुरानी फाइल के साथ में व्यू टैब का पूरा वर्क देखेंगे। फाइल को ओपन कर लेना है। व्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है नॉर्मल व्यू का मतलब होता है जैसा भी हम काम यहाँ पर कर रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मेरी कोई शीट ओपन होती है तो वो किस प्रकार की दिखाई पड़ती है उसमें आपका नॉर्मल ऑप्शन शो होता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो हमारा नॉर्मल व्यू ही है। सेकंड है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू के द्वारा हमारी जितनी भी स्लाइड हैं उनमें टाइटल और सब टाइटल हेडिंग्स जो लिखी हुई हैं वो आउटलाइन के द्वारा हमको बाहर ही इस टाइप से शो हो जाती हैं कि पहली स्लाइड में क्या है, दूसरी स्लाइड में क्या है, और हम जिस पे भी टिक करेंगे कर्सर हमारा डायरेक्ट वहाँ पर जंप करता है। इसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। अब इस व्यू से बाहर आना है तो आप नॉर्मल पे टिक करिए, आपका नॉर्मल व्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर के द्वारा हमने जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पर बनाई हैं इनको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं कि पहली स्लाइड कब आनी चाहिए, दूसरी कब आनी चाहिए। किसी भी स्लाइड का क्रम है उसको हम यहाँ स्लाइड शॉर्टर की मदद से चेंज कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका नोट्स पेज। तो ये जो हमारी स्लाइड है यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक नोट्स का, आप देख सकते हो लिखा रहता है। और अगर हम चाहें तो इसके ऊपर नोट्स लगा भी सकते हैं नोट्स पेज के द्वारा कि आप ये स्लाइड क्यों बना रहे हो, इसका क्या एग्जैक्टली कारण है। तो हम कोई भी बात यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा डेटा तैयार हो जाएगा नोट्स के रूप में लिखकर। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीडिंग व्यू। तो जैसा कि हमारा स्लाइड शो चलता है, रीडिंग व्यू के द्वारा भी सेम टू सेम वही काम किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइड मास्टर। तो जो ये अभी हमने लेआउट्स लिए हुए हैं या हम आपको होम में दिखाते हैं, इसमें इतने सारे लेआउट हैं। अगर आप इनमें से किसी भी लेआउट के टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से स्लाइड मास्टर के द्वारा इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें स्लाइड मास्टर पे टिक करना है। ये देखिए हमारे सारे लेआउट के ऑप्शन आ गए हैं। तो अगर हमें इस लेआउट में इसका हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो बैकग्राउंड स्टाइल में हम कोई और भी बैकग्राउंड इफेक्ट को ले सकते हैं। अब इतना चेंज करने के बाद जैसे ही हम इसको क्लोज करके बाहर आएंगे तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड थी वो उसी वेरिएंट का बन जाएगा जैसा कि हमने इसको स्लाइड मास्टर के द्वारा जनरेट किया। अब अगर इसी स्लाइड मास्टर में हम अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ पर लगाना चाहते हैं, समथिंग कुछ भी हमने यहाँ पर बना लेते हैं और इसको हमने यहाँ पर टॉप पे लगा दिया। इसमें काफ़ी सारा कलर इफेक्ट कॉम्बिनेशन का काम भी कर लेंगे तो आपको इसको देखने में आसानी रहेगी। इस टाइप से हमने बनाया। अब हम अपने स्लाइड मास्टर को क्लोज करेंगे तो पहली स्लाइड पे बना रहे हैं तो आप देखेंगे पहली स्लाइड पे वो सब चीज़, अब यहाँ से ये कुछ भी हट नहीं सकता, सिर्फ टाइटल और सब टाइटल चेंज होगा। तो स्लाइड मास्टर जो होता है, जो भी हम ये लेआउट टाइप डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो बनी बनाई मिलती हैं स्लाइड मास्टर के द्वारा, नए थीम टेम्पलेट हम खुद से रेडी कर सकते हैं जिसमें कि कलर, बैकग्राउंड इफेक्ट, हर चीज़ का काम यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हैंड आउट मास्टर का। हैंड आउट मास्टर पे हम टिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एकदम नॉर्मल सा डेटा आपको दिख रहा है। इसका मेन यूज़ क्या होता है उसके लिए हमें आपको प्रिंट दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल F2 है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 9 स्लाइड वर्टिकल। जैसे हमने बोला एक स्लाइड आनी चाहिए तो सिर्फ एक स्लाइड आएगी, लेकिन हमने अभी 5 स्लाइडें हैं हमारे पास और हम सभी स्लाइडों को 1 बाय 1 इस पर देखना चाहते हैं कि कम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमारा प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ही हैंड आउट दिया गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड एकदम वाइट है। अब हैंड आउट मास्टर के द्वारा पहले हम लोग इसमें कोई भी कलर, बैकग्राउंड, ग्राफिक्स, कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसा भी हम चाहें। फिर आपको इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट जब आप यहाँ से प्रिंट रिव्यू चेक करेंगे तो हैंड आउट मास्टर में आप देखेंगे बैकग्राउंड में कलर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर काम इसका यही है। जैसा भी आप डाटा चेक करते हो हैंड आउट मास्टर के द्वारा पहले प्रिंटिंग को हम सेट करा देते हैं, उसके बाद में उसका हैंड आउट प्रिंट निकाला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में फिर आपका नोट्स मास्टर। तो
तो हमने अभी भी इसके लिए नोट्स लगाया था, जो कि आपने देखा कितना सिंपल नोट्स व्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत ही नॉर्मल। लेकिन इसी नोट्स व्यू को हम बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में भी बना सकते हैं, जो ऑलरेडी से डिज़ाइन रहेगा। उसके लिए नोट्स मास्टर पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको लगेगा, जो भी नोट्स मास्टर में अगर आप कोई थीम लगाना चाहते हैं तो आप मास्टर पे कोई भी पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न कुछ भी फिल आउट कर सकते हैं। ये जस्ट नोट्स मास्टर ऑप्शन के लिए ही हम आपको दे रहे हैं। तो हम कोई भी यहाँ पर टेक्सचर भर लेते हैं, ये डिज़ाइन भर रहे हैं। अब हम इसमें जो भी लिखना चाहते हैं उसकी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन स्टाइल भी हम सेट करना चाहते हैं कि हमेशा एरियल ब्लैक में थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए, और जो कलर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्लू टाइप से या वायलेट कलर आना चाहिए। ये हमने वहाँ पर सेट कर दिया। अब आपको नोट्स मास्टर से बाहर आना है और किसी भी स्लाइड के लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप नोट्स लगाएंगे, जैसे कि अभी इसके लिए नोट्स है, हमने नोट्स पेज पे टिक किया तो ये स्टाइल में आ रहा है। ऐसे ही दूसरी स्लाइड के लिए भी नोट्स पेज लगाएंगे। तो अभी इससे पहले जब आपने देखा था तो बहुत ही नॉर्मल वे में लिख रहा था, लेकिन जब हम यहाँ से नोट्स मास्टर वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो मास्टर नोट की कैटेगरी को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका रूलर, जो कि आपको यहाँ पर शो या हाइड होगा। ग्रिड लाइन को भी आप शो या हाइड करवा सकते हो। यहाँ पे गाइडेड है, मतलब कि सेंटर पोजीशन रखने का जो भी सिस्टम है उसको देख सकते हैं। नोट्स शो हो या हाइड हो, इसके लिए यहाँ पर नोट्स दिया गया है। आप चाहें तो जैसे ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, आपने बोला नोट्स नहीं दिखने चाहिए तो हाइड हो जाएगा, और दिखने चाहिए तो शो हो जाएगा। जूम है, आप अपने पेज को जितना चाहें उतना जूम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 10% सबसे कम जूमिंग होती है और 400% सबसे ज़्यादा जूम, मतलब मिनिमम जूमिंग 10% है, मैक्सिमम जूमिंग 400% होती है। आप चाहें तो फिट टू विंडो कर सकते हैं, मतलब कि जितना बड़ा मेरा स्क्रीन है डेस्कटॉप का उतनी ही विंडो दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इनका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कलर। तो अभी जो हमारा बना हुआ है वो कलरफुल है, हमने ग्रे स्केल में चेंज किया तो हमारे सारे कंटेंट देखिए आपका ग्रे स्केल में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी कई सारी वैरायटीज़ दी गई हैं। आप बैक टू कलर करिए तो हमारा फिर से पूरा प्रेजेंटेशन कलर व्यू में शो हो जाएगा। प्योर ब्लैक एंड वाइट मोड में भी आप अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हो, फिर से बैक टू कलर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर है न्यू विंडो, तो हम इसी प्रेजेंटेशन की कई सारी न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं जो सेम टू सेम आपको शो होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अरेंज ऑल, तो जितनी भी विंडो ओपन है उनमें से हम जिस भी विंडो को एक्टिव रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, बाकी विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। मूव स्प्लिट, विंडो को 2 पार्ट से डिवाइड करना होता है मूव स्प्लिट के द्वारा। हम इसमें मूव स्प्लिट का यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं से भी किधर भी इसको हम घुमा फिरा सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन ऑलरेडी वर्किंग में ही रहता है। स्विच विंडो, जितनी भी विंडो ओपन है हम किसी भी विंडो पे जंप कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है मैक्रो, जिसके द्वारा हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। तो ये आपको पिछली भी वीडियोस में बताया गया है, जस्ट लाइक MS वर्ड या MS एक्सेल की व्यू टैब में, तो वहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।